प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों, बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने मैं लिखा हूँ ABCD। आप तो आश्चर्य करते होंगे कि मैं यहाँ पर ABCD क्यों लिखा हूँ। क्या आप ABCD नहीं जानते हैं? A से लेकर Z तक ये 26 जो लेटर है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का, आप तो सब इससे परिचित होंगे ही। फिर भी आश्चर्य होगा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने ABCD क्यों लिखा हूँ। इसके पीछे कुछ रहस्य है, कारण है क्या। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैं इसके पहले वीडियो में आपको अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का यूज मैं बता रहा था, ए एंड और दी का। उसी तरह अब यहाँ भी इस यह ग्रामर का आर्टिकल का तीसरा पार्ट है और मैं ABCD के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ए और एंड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कहाँ करना चाहिए। राइट बच्चे, देखो, आप जानते हो कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल हैं। 5 वॉवेल के आगे हम एंड का यूज करते हैं। वी यूज एंड विद द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन एंड का प्रयोग, एंड का यूज केवल हम लिखावट के आधार पर नहीं, रिटेन के आधार पर, नॉट ओनली बेसिस ऑफ रिटेन, अब स्पोकन के आधार पर भी, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर भी हम ए और एंड का यूज करते हैं। ए का यूज तो हम अ या आ के अनुसार करते हैं, जिसमें यह स्वर है। राइट, इसमें एंड का यूज तो होता ही है। BCD या कंसोनेंट है, इसमें ए का यूज हम करते हैं, इसके पहले एंड का यूज होता है। राइट, BCD कोई वैसा वर्ड नहीं है जिसके पहले हम एंड का यूज कर सकते हैं। BCD से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड हो, भले बनाना हो, बास्केट हो, इसके पहले हम ए का यूज करते हैं। राइट, C से कैट हो, काऊ हो, ए का यूज करते हैं। D से डॉग हो, डक हो। राइट, ई ऐसा वर्ड है, जैसे मैं क्या बोला कि ई के आगे जैसे एग, ए के पहले हम एन लगाते हैं, एन एग। राइट, लेकिन क्या आप जानते हो कि ई का उच्चारण हम केवल ए से नहीं करते हैं, ई से नहीं करते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, यूलॉजी, यूलॉजी, आप पढ़ते हैं यूलॉजी, या यूलॉजी। अब बताइए यह क्या है। यह इज नॉट वॉवेल, इट इज नॉट वॉवेल। यह कॉन्सोनेंट में, यह व्यंजन वर्ण में आता है, स्वर में नहीं आता है। यह व्यंजन य, जब यह यहाँ पर लिखे हैं यू, ई लिखे हैं, आई हैव रिटन हियर ई। तो बच्चे, आप तो यह जानते हो कि जब ई आता है, मैं क्या बोला कि ई से वर्ड कोई शुरू होता है, उसके पहले एन लगाते हैं। राइट, लेकिन मैं क्या बोले, एक और बात मैं बोला कि केवल रिटन के आधार पर ही हम एन का यूज नहीं करते हैं, बोलने, स्पोकन के आधार पर भी। तो यहाँ पर यूलॉजी है, यानी प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा का जो प्रशंसनीय जो लेख होता है, किसी को दिया जाता है। जैसे आई फाउंड ए यूलॉजी, मुझे एक प्रशस्ति पत्र मिला, मैं पाया। ड्यू टू हिज ग्रेट डीड ही वॉज गिवन एन यूलॉजी, उसे एक प्रशस्ति पत्र मिला। तो यहां पर देखिए, यहां पर एन लगाते हैं, सॉरी ई, यहां पर ई। राइट, सिमिलरली ए यूरोपियन। बच्चे, यहां पर देखो, यहां यह भी ई है, क्या हम यहां पर एन लगाए हैं? आई एम नॉट यूज्ड हियर एन, आई हैव यूज्ड हियर ई। व्हाई? क्योंकि यहां यह यूरोपियन, यहां पर यूरोपियन।
यहाँ पर यू य है, य कॉन्सोनेंट है, इट इज नॉट वॉवेल। य व्यंजन वर्ण में आता है, य, जैसे यहाँ पर यू मैं लिखा हूँ, उसी तरह से इसीलिए यहाँ पर क्या है, ए का प्रयोग होता है। तो मैं क्या बोला, ऐसे हम जानते हैं कि ए ई आई ओ यू के साथ वॉवेल लगा, ये वॉवेल है, उसके आगे हम एन लगाते हैं, लेकिन केवल रिटन वर्क में नहीं, प्रोनाउंसिएशन का स्पोकन के आधार पर भी हम ए और एन का यूज करते हैं, राइट। जैसे मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बता दिया, यदि उच्चारण प्रोनाउंसिएशन यदि यस होता है तो क्या लगाएंगे, ए, राइट। सेकंड, एच। अब देखिए एच ऐसा वर्ड है, आप जानते हैं, जैसे ए हाउस, ए हाउस, ठीक, ए हार्ट, राइट। बहु से ए मिलेगा, ए हैप्पी बॉय, ठीक, ए हैट, बहुत से वर्ड है। बट कुछ वैसे वर्ड है, जैसे यहां पर तो हाउस बोलेंगे, या हाउस या होम, एट, हट, कुछ भी, लेकिन यहां पर क्या बोलेगा। अब यहां पर देखिए, यह एच साइलेंट हो गया, इस वर्ड में एच साइलेंट हो गया, यहां भी एच साइलेंट हो गया, राइट। इसके बाद क्या है, आवर। अब यहां पर ओ का उच्चारण बोलेंगे, आवर, एच इज साइलेंट, एयर, नॉट हेयर नहीं, हावर नहीं बोलेंगे, आवर बोलेंगे। हेयर नहीं बोलते हैं, एयर बोलते हैं। हनरेरी नहीं बोलते हैं, ऑनरेरी बोलते हैं। लाइकवाइज ऑनर, एच नहीं बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं। तो इसमें एच क्या है, साइलेंट है। जब एच साइलेंट है और ओ बोलते हैं, ऑनर, आवर, एयर, ऑनरेरी, तो ओ जो बोलते हैं क्या हो गया, ये स्वर है, यानी ये वॉवेल हो गया। तो वॉवेल क्या क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, आयन, वी यूज आयन, वी यूज आयन, एंड ऑनर, ऑनर, वी डू नॉट यूज ए। यहां पर ए लगाएंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है। तो जब यहाँ कॉन्सोनेंट है एच, तो यहाँ पर ए का यूज होना चाहिए, लेकिन नहीं। मैं क्या बोला कि नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटेन, ऑन द बेस ऑफ स्पोकन, हम क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, वी प्रोनाउंस आवर, नॉट आवर, वी प्रोनाउंस एयर, नॉट हेयर, दैट्स व्हाई वी यूज आयन, राइट। नाउ अब यहां पर कुछ एच वैसे, एच ऐसा वर्ड है, जैसे HP स्कूल, HP, एन, HP स्कूल। यहां पर एच का उच्चारण क्या करते हैं, एच, ध्यान दीजिए बच्चे। वह तो मैं आवर, ऑनर, ऑनरेबल, मैं उसके आगे एन लगाया। अब यहाँ प्रोनाउंसिएशन में क्या कर रहा हूँ, एच। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, HP स्कूल, राइट। तो यहाँ पर जब एच का उच्चारण ए करते हैं, एच, तो यहाँ पर एन होगा, राइट। तो यहाँ इस तरह से हम यदि एच ए बोलते हैं, एच ई, तो ए ई आई ओ यू, ये तो वॉवेल है ही नहीं, लेकिन हम जो उच्चारण करते हैं कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल यानी व्यंजन है। तो व्यंजन के आगे एच करते हैं, एच पी, एक करते हैं। तो एक क्या है, तो यहाँ पर दैट्स व्हाई वी यूज एन। नाउ आई के आगे तो हम लगाते ही हैं, एन लगाते हैं। जे के आगे ए, इसके आगे भी ए, एल। अब देखिए एल, अब जानते हैं
जैसे लैपटॉप, ए लैपटॉप, तो यहां पर तो हम ए लगा दिए, राइट, क्योंकि एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से लोटस, ए लोटस, ए लगा दिए, राइट। लेकिन अब एल के आगे यदि हम प्रोनाउंसिएशन ए करते हैं, एल, एलपी स्कूल, लोअर, देखिए, ही गोज टू एन एलपी स्कूल। अब यहां पर एलपी स्कूल, इसका फुल फॉर्म लोअर प्राइमरी स्कूल, तो लोअर प्राइमरी स्कूल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए होगा, ए लोअर प्राइमरी स्कूल। बट इफ वी प्रोनाउंसिएट एल, एलपी, प्रोनाउंस क्या हो गया यहां पर, यदि हम प्रोनाउंसिएशन ऐसा करते हैं एलपी, एल, तो देखिए यहां पर एल पी, एल करते हैं, लोअर प्राइमरी कहेंगे तो यहां पर ए होगा, लेकिन जब एलपी स्कूल कहेंगे, एब्रिविएशन में कहेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए जब कहते हैं तो यह स्वर होता है, तो यहां पर एलपी स्कूल होगा, यहां पर एन लगाएंगे, बच्चे कहीं मत भूलो भैया, यहां पर एलएमसी मानो के है, एन एलएमसी, ठीक, एलएमसी, एन एलपी स्कूल, नॉट ए, क्योंकि एल कहते हैं ई का, यह स्वर है, राइट। नाउ ही गोज, नेक्स्ट एम, एम, यहां देखिए एम, अब यहां पर एम का उच्चारण क्या कर रहे हैं, एम, राइट हियर, एम क्या है, जैसे मैंगो, मैंगो क्या है, क्या लगाते हैं, ए, उसी तरह से ए मैन, ये लगा दिए, क्योंकि एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहां पर कॉन्सोनेंट, यहां पर हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, मैंगो, म से करते हैं, तो ए होगा। लेकिन अब यहां पर देखिए, मैं लिखता हूं ही इज यहां देखिए, ए होगा कि एन होगा, मैं बोलता हूं यहां पर एन होगा, एन क्यों होगा, ही इज एन, एम में एम है, तो देखिए यहां पर देखिए एम, यहां पर एम मैं लिखा हूं, आई रिटन हियर एम, बट ए बोलते हैं ना, एम बोलते हैं, उच्चारण क्या इसका है, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इट इज प्रोनाउंस्ड एम, एम, ई है, स्वर उच्चारण होता है, तो जब स्वर का उच्चारण करते हैं वॉवेल का, ई का, एम, तो ए में हो जाएगा, इज एन एम ए, आई एम एन एमएससी, एमएलए, ही इज एन एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहां पर एन होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि एम लिखते हैं, ठीक है, एम लिखते हैं तो यहां पर ई, उच्चारण क्या हो रहा है, स्पोकन के आधार पर जब बोलते हैं तो यहां पर एम होता है, स्वर, तो यहां पर एन होगा। तो बच्चों ये ध्यान देने की बात है कि हम रिटन तो लिख रहे हैं एम, एम ई कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ए होता है, एम, ए क्या है, वॉवेल है, व्यंजन है, स्वर है, इसलिए यहां पर एन लगाया है, राइट। उसी तरह से एन के आगे एन बोलते हैं, एल बोलते हैं, एल, एम, एन, सब में ई हो रहा है, तो ई का उच्चारण जब करते हैं एन, उसमें क्या होगा, यहां पर एन का प्रयोग होगा, ओ के आगे तो हम एन का प्रयोग करेंगे ही, ओ वॉवेल है, पी के साथ ए, क्यू के साथ ए, आर के साथ देखिए आर, जैसे ए रैट, ठीक, रैट हम जो बोलते हैं, आर बोलते हैं रैट,
तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ए रोज, ए रोज। र का जब उच्चारण करते हैं तो यह व्यंजन है, माने या कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे आरपी स्कूल, आरपीएफ, आरपीएफ, ठीक। अब यहां पर हम करते हैं, यहां क्या करेंगे, एन, आर होता है ना, आर, देखिए इसका उच्चारण क्या बोलते हैं, आर से, आरपीएफ, आ क्या हो गया, स्वर है, व्यंजन नहीं है, स्वर, आ। आज बोलते हैं आरपीएफ, एन आरपीएफ, एन आर आर एफ है, ठीक। तो आरपीएफ बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो जैसे ऐसे जब इसका फुल फॉर्म बोलेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जब र बोलते हैं तो यहाँ पर ए होगा। लेकिन जब आरपीएफ बोलेंगे ही एन आरपीएफ, तो यहाँ पर क्या होगा, एन। यहाँ भी क्या होगा, एन। आर बोलते हैं, आ से उच्चारण करते हैं, राइट। सिमिलरली एस, देखिए एस क्या आगे, एस कॉन्सोनेंट है, हम राइटिंग में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे इस्वान, इस्वान, राइट, इसन, राइट, सब बोलते हैं। लेकिन फिर यहां पे एस के साथ हम ए कब लगाते हैं, जैसे एस डी ओ, ठीक है, ही इज एन एस टी ओ। अब यहां पर देखिए, यहां पर एन लगाए, क्यों, यहां पर एस डी ओ लगा दिए, एस पी, ही इज एन एस पी, तो एस बोलते हैं, ई एस बोलते हैं, एस, तो एस डी ओ होगा, एस पी होगा। तो ए का उच्चारण, भले मैं लिखा हूं यहाँ पर एस लिखा हूं, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब बोलते हैं, ई बोलते हैं, एस बोलते हैं, तो उच्चारण क्या हो रहा है, एस, एस वो ईस, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, एन एस डी ओ, एन एस पी। यदि हम ए लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, एस डी ओ नहीं होगा, ए एस पी नहीं होगा, राइट। तो ये स्पोकन के आधार पर बच्चों यहाँ पर ए और एन का यूज किया जाता है। उस तरह से यू देखिए, टी क्या आएगा तो हम ए लगाते हैं, जैसे एक टॉय, राइट। अब देखिए यू, यू टर्न, ही टेक्स ए, ही टेक्स, नाउ यू टर्न, यू टर्न। अब यहां पर यू मैं लिखा यू, तो क्या बोला था, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है, इसके आगे एन लगता है। लेकिन जब यहां पर हम यू बोलते हैं, यू टर्न, यू टर्न, या यू य बोलते हैं, तो क्या होगा, एन होगा, ए होगा, क्या होगा, ए, ही टेक्स ए यू टर्न। अब ये लेकिन यहीं पर अम्ब्रेला बोलेंगे, अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला बोलेंगे, क्योंकि ओ होता है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला बोलते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पर ओ हो गया वॉवेल, यहाँ पर ओ वॉवेल है, अम्ब्रेला, तो एन लगा के, जब वॉवेल हो जाएगा तो एन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर यू टर्न, राइट। उसी तरह से अन्य एग्जाम्पल देखिए, जैसे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिट, राइट। यहां पर क्या बोलेंगे, एन यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, यूनिटी, एन यूनिटी। यहां पर ए लगाएगा तो गलत हो जाएगा, सॉरी, यहां पर ए, यहां भी ए, क्योंकि य का उच्चारण होते हैं, यूनिट, यूनिटी, यूनिफॉर्म, तो यहां पर ए का प्रयोग। इसी तरह से उसी तरह से एक्सरे, देखिए वी के आगे ए लगाते हैं, डब्ल्यू के आगे ए लगाते हैं, एक्सरे, जैसे एन एक्सरे, इट इज एन एक्सरे रूम, एन एक्सरे, एक्सरे रूम। तो यहां पर एन क्यों बोलोगे, एक्स बोलते, एक्स, यहां पर एक्स बोलते, उच्चारण क्या होगा, ए एक्स होता, वॉवेल, तो ए क्या हो गया, स्वर हो गया,
तो एक्सरे बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिखा हूँ एक्स, लेकिन बोलते हैं एक्सरे, तो एन होगा। इसी तरह से और सभी के साथ में यहाँ पर ए लगता है, लेकिन ये बच्चे मैं इसलिए यहाँ पर अब समझ में आया ABCD मैं क्यों लिखा हूँ। तो केवल नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटेन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोकन वी यूज ए एंड एन। तो ए और एन का उच्चारण जो है केवल रिटेन के आधार पर नहीं, हम बोलते हैं हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके आधार पर स्वर के साथ जब हम कर रहे हैं, यानी वॉवेल लगाते हैं उच्चारण में तो एन, और व्यंजन होता है उच्चारण में तो क्या होगा, ए लगाते हैं। ठीक है बच्चे, तो यह जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था। बच्चे भी कन्फ्यूजन होते हैं कि यूनिटी के साथ ए लगेगा कि एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर यू लिखा हुआ है वॉवेल, तो यहाँ पर ए बच्चे लगाते हैं, लेकिन एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ए होगा। ठीक है बच्चे, मैं समझता हूँ कि तुम लोग ये समझ गए होंगे बच्चे। थैंक यू वेरी मच।